बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें से हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है यानी पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो है 3 + 2 आयोटा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। एडिटिव इनवर्स में हमने सिर्फ ये करना होता है, जैसे ये 3 + 2 आयोटा है, तो हमने सिर्फ ये करना है कि हमने इन दोनों के साइन चेंज कर देने। यानी कि ये 3 है प्लस का, तो ये -3 हो जाएगा, और ये +2 आयोटा, ये -2 आयोटा हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स उसको कहते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर हम क्या ऐड करें कि वो आंसर 0 आ जाए। तो अगर देखो आप इसको इसके साथ ऐड करोगे, 3 माइनस ये प्लस का 3 है माइनस का, ये +2 आयोटा, ये -2 आयोटा, तो क्या आएगा आंसर 0 आ जाएगा। इसको और इसको अगर हम इकट्ठा करेंगे तो ये आंसर 0 आएगा। अब हम करते हैं इसी का पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 जो है वो है हमारे पास 4 - 3 आयोटा। अब 4 - 3 आयोटा का अगर हम एडिटिव इनवर्स निकालते हैं, इसको जमे मकूस भी कहते हैं। ये होता है 4 - 3 है आयोटा। तो अब हम इसको लिखेंगे, ये -4 और +3 आयोटा बन जाएगा। तो ये आपके पास जो है हमारा जमी मकूस यानी कि एडिटिव इनवर्स है। अब इसी क्वेश्चन का हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 3 है 5 - 7 आयोटा। 5 - 7 आयोटा, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम इसको लिख दिया, दोबारा लिखेंगे 5 - 7 आयोटा। अब इसका एडिटिव इनवर्स जो है इनवर्स वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा 5 + 7 आयोटा। यहाँ पे 5 के साथ भी माइनस आ जाएगा। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स यानी कि जमी मकूस है। अब इसी का लास्ट वाला पार्ट है हमारे पास 4 वाला, और वो है -2/3 + 5 आयोटा/4। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2/3 + 5 आयोटा/4, तो इसी को अगर हम सॉल्व करें तो ये इसका एडिटिव इनवर्स जो आएगा हमारे पास वो क्या होगा जी, वो होगा -2/3 है, तो ये +2/3, ये माइनस का साइन है तो इसको हमने कर देना है, ये प्लस का साइन है तो इसको माइनस कर देना हमने। तो 5 आयोटा/4, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें हमारे पास जो पहले वाला है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट वो है 4 + 5 आयोटा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ऐसे इसको दोबारा लिखेंगे 4 + 5 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर हम इसको कह देते हैं हमारे पास कि लेट z = है आपके पास 4 + 5 आयोटा, तो यहाँ पे हमारे पास 1/z जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा इसका, वो होगा 4 + 5 आयोटा, 1/4 + 5 आयोटा। अब यहाँ पे ना ये जो आयोटा आ रहा है ना ओवर में, ये नहीं आना चाहिए, इसको हमने रिमूव करना है। अब ये कैसे हो सकता है, इसका हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अभी
तो 1/z जो है हमारे पास वो इक्वल टू है किसके, 1/4 + 5 एयोटा। अब इसी को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 - 5 एयोटा से और डिवाइड करेंगे 4 - 5 एयोटा से, यानी जो यहाँ पे साइन है उसका साइन चेंज करके एयोटा वाली वैल्यू का आपने आगे ऊपर मल्टीप्लाई भी उसी से करना है, डिवाइड भी उसी से करना है। तो करें जी, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो यही रहेगा 4 - 5 एयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a² - b² वाला, जो कि होता है a + b a - b। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये बन जाएगा 4² - 5 एयोटा स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट, 4 - 5 एयोटा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 एयोटा स्क्वायर, वैसे ही आ जाएगा साहब। अब जो एयोटा स्क्वायर होता है वो होता है -1 के इक्वल। यहाँ पे हम एयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे इस जगह पे, तो 4 - 5 एयोटा डिवाइडेड बाय 16 - 25 और यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब इसी तरह से 4 - 5 एयोटा, ये 16 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25, ये आ जाएगा 4 - 5 एयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 25 = 41। तो आंसर होगा हमारे पास 4/41 - 5 एयोटा बाय 41। तो ये है जी आंसर हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। क्वेश्चन नंबर है 3 पार्ट नंबर 1। अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर जो है 2 इसको सॉल्व करेंगे। अब पार्ट नंबर 2 जो है वो हमारे पास क्या है, वो है 6 + 2 एयोटा। 6 + 2 एयोटा, इसका हमने मालूम करना है ज़रबी माकूस यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम इसको कह लेते हैं कि लेट z = 6 + 2 एयोटा। तो हमने जो फाइंड करना है वो 1/z मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, ये होगा 1/6 + 2 एयोटा। अब जो ये 1/6 + 2 एयोटा, इसमें एयोटा वाली जो टर्म है इसको हमने खत्म करना है। उसके लिए क्या करेंगे, 1/6 + 2 एयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 2 एयोटा और डिवाइड भी करेंगे 6 - 2 एयोटा से, यानी जो वैल्यू नीचे है उसी से हमने मल्टीप्लाई करना ऊपर और डिवाइड भी करना है नीचे, लेकिन जो एयोटा वाली टर्म होगी उसको हमने उसका साइन चेंज कर देना है। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। यानी कि 1/6 + 2 एयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 - 2 एयोटा और 6 - 2 एयोटा से ही डिवाइड, ये 1/z है। अब ये सारी टर्म तो इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई करके यही रहेगा 6 - 2 एयोटा। नीचे वाले में फिर से हम यही फॉर्मूला लगाएंगे a² - b² a + b और a - b। अब ये प्लस है, ये माइनस के साथ है, तो ये बन जाएगा 6² - 2 एयोटा स्क्वायर। अभी आपके पास आ जाएगा 6 - 2 एयोटा डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 36 - 2 का स्क्वायर 4 और एयोटा स्क्वायर। अभी 6 - 2 एयोटा डिवाइडेड बाय 36, ये माइनस है तो एयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है तो हम यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे इस जगह पे एयोटा स्क्वायर की, 4 - 1, ये आ जाएगा हमारे पास 6 - 2 एयोटा 36 -4 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +4 आ जाएगा। ये बनेगा हमारे पास 6 - 2 एयोटा डिवाइडेड बाय 36 + 4 जो है ये 40 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 6/40 - 2 एयोटा बाय 40, ये आ जाएगा हमारे पास 3 और ये 20, 2 से कैंसिल होगा, फिर 2 1 और 220 ये आ जाएगा, यानी आंसर आएगा 3/20।
और यहाँ पे 1 यानी कि एयोटा बाय 20। तो ये हमारा आंसर होगा। अच्छा जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट नंबर 3, जो कि है 7 - 3 एयोटा। इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास है z के इक्वल 7 - 3 एयोटा। तो 1/z जो है वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, जो कि होगा 1/7 - 3 एयोटा। क्या करना है, 1/7 - 3 एयोटा मल्टीप्लाई बाय 7 + 3 एयोटा, फिर 7 + 3 एयोटा से ही डिवाइड। ऐसे ही हम ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, यही आ जाएगा 7 + 3 एयोटा डिवाइडेड बाय, ये एक दफा माइनस है एक दफा प्लस है, तो ये a² - b² वाला फार्मूला लगेगा, यानी बन जाएगा 7² - 3 एयोटा स्क्वायर। इसी तरह से 7 + 3 एयोटा वैसे ही रहेगा, और 7 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 49 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, और एयोटा स्क्वायर साथ में आ जाएगा। एयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल आता है, एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो इस जगह पे हम -1 लगाएंगे। 7 + 3 एयोटा 49 - 9 - 1, यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया, -1 लगा दिया किसकी जगह पे, एयोटा स्क्वायर की जगह पे। इसको सॉल्व करेंगे, 7 + 3 एयोटा डिवाइडेड बाय 49, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 9, ये बन जाएगा 7 + 3 एयोटा डिवाइडेड बाय 49 + 9 इज इक्वल टू आ जाएगा 7 + 3 एयोटा 58, 7/58 + 3 एयोटा बाय 58, ये इसका आंसर होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 4, जो कि है 5² -4 एयोटा। इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये है z के इक्वल 5² -4 एयोटा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/z, जो कि होगा 1/5² -4 एयोटा। अब इस एयोटा को हमने खत्म करने के लिए क्या करना है, 5² -4 एयोटा, इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 5² +4 एयोटा, और 5² +4 एयोटा से ही डिवाइड कर देंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 इस टर्म से मल्टीप्लाई करके 5² +4 एयोटा ये यही रहेगा, और यहाँ पे ये देखें आप 5² -4 एयोटा है और ये 5² +4 एयोटा है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा a² - b² वाला, यानी कि जो कि होता है इक्वल टू a + b और a - b के। तो ये आ जाएगा 5² -4 एयोटा का स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 5² +4 एयोटा, और ये वाला 5 आ जाएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर लेंगे तो -16 एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 5² +4 एयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस, अब देखें 16 है यहाँ पे और साथ में एयोटा स्क्वायर जो होता है वो इक्वल टू होता है -1 के, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 16 - 1। अब ये 5² +4 एयोटा 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, तो ये आ जाएगा 21, यानी कि हमारे पास आएगा 5² +4 एयोटा और 21, जो कि इक्वल टू है 5² +4 एयोटा 21, इससे भी डिवाइड करेंगे और इधर भी 21 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5² / 21 +4 एयोटा/21।